Hey everyone, this is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an IT and Music Academy platform. और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिस इज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने 3 जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी की बुक का वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, जिसमें आपका रियल नंबर आता है, पॉलिनोमियल आता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्टिव वीडियो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अच्छा, कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक दो एक्सरसाइज नहीं कराया। एक्चुअली मैंने रिविजिट नहीं किया, जैसे ही वो मैं रिविजिट करता हूँ और मेरे को पता चलेगा कि कौन सा एक्सरसाइज नहीं कराया, वो मैं करा दूंगा। ठीक है। उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम है करवाना। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, बेसिक थ्योरीज, वो मैं हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। मैंने ऑलरेडी आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था इसके बारे में, बट फिर से यहाँ पर हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे हमारे पास लेट सपोज एक इक्वेशन है ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है। ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते अगर हमारे पास एक ए एक्स टू द पावर फोर, बी एक्स टू द पावर थ्री और सी एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस ई, ऐसा कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है लगातार चेंज होते रहती है, और ये जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर आप जानते ही है, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स है वो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल। और जो ए बी सी डी ई लिखा है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। ए बी सी डी ई, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। और आप ले लेना कि इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो होगा तो फिर एक्स टू द पावर फोर जीरो हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं ले रहे। जीरो के अलावा कोई भी आपका नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है ए बी सी डी ई में। और ठीक है। अब एक मुद्दे की बात, यहाँ पे अगर मैंने जैसे आपको बताया था, अगर पावर फोर रहता है तो उसको अपन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। पावर थ्री रहता है तो उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। पावर टू रहता है तो उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और पावर अगर वन रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो। ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको अगर याद है तो हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। लेकिन इस वीडियो में फर्दर प्रोसीड करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो देखते हुए जाइए। ओके। तो इंट्रो हो गया। अब अपन बैक टू द टॉपिक। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होना चाहिए जिसमें आपके वेरिएबल की पावर जो है वो टू होती है, और इसमें एक बेसिक जो इनका जनरल फॉर्म बनता है वो क्या हो। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसका जनरल फॉर्म किस तरीके से बनता है, ये हो जाता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कंडीशनली ये होना चाहिए कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। और बी और सी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल होल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन आपका मिनिमम एक्स का स्क्वायर वाला टर्म इसमें होना चाहिए। अगर ये है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ऑल राइट। तो इसमें मैं लिख देता हूं बिलोंग्स टू इंटीजर, तब ठीक रहेगा। अब देखो यहां पर ये चीजें अपन को तो समझ में आ गई, ये होता है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको थोड़ा समझना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको जो है वो रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है,
तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेते हैं यूजेस एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे यूज होता है? आप जो दुनिया भर की चीजें देखते हो जहां पे पहली चीज तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जैसे मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा इक्वल टू इसको 0 लिखा, तो यहाँ पे जो एक्स है केवल वही वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पे भी एक सिंगल वेरिएबल एग्जिस्ट करता है लीनियर इक्वेशन की तरह, अगर आप सिंगल वेरिएबल की बात करें, मैं टू वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पर भी, लेकिन ये कैसा वेरिएबल है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का सेंस क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, मैंने बोला कि आप और आपकी भाई के एज में गैप जो है वो 5 ईयर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपकी एज एक्स है और आपके भाई की एज जो है वो x+5 है, ठीक है। और दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो 120 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो x एक वेरिएबल है और ये जो x+5 जो आपके भाई की एज थी वो आपकी एज पर डिपेंड कर रही है, मतलब आपने जो वेरिएबल माना x, और आपकी भाई की एज कितनी है x+5। मान लेते हैं आपकी एज 20 हुई तो आपके भाई की एज क्या होगी 25, आपकी एज 30 हुई तो आपके भाई की एज कितनी हो जाएगी 35। तो आपसे 5 साल बड़ा है, तो आप मैथमेटिकली अगर देखिए तो ये दोनों जो वेरिएबल है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा x+5 की वैल्यू। तो उस केस में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपका जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल वो खुद से मल्टीप्लाई हो जाए, वो खुद से मल्टीप्लाई हो जाए, तो वहां पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हम लोग देखेंगे कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। अगर कोई वेरिएबल अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका यूज केसेस कहाँ कहाँ पर है? तो पहला जो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। अगर आप मैथमेटिक्स पे जाएंगे तो आप क्लास 11 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की चीजें उसमें। और आईआईटी जेई नीट वगैरह में भी क्वेश्चन, सॉरी नीट में तो नहीं आता, आईआईटी जेई में तो क्वेश्चन आता है इसका। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना डिटेल डीप में जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका यूज फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो वहां पे भी जो आपका प्रोजेक्टाइल होता है, जैसे कि मान लो आपने कोई जैवलिन थ्रो किया या फिर बॉल को किक किया या फिर आपने कोई मिसाइल फायर की, तो वो सारों का मोशन किस तरीके से होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो वहां पे भी जो मोशन होता है, जो पाथ फॉलो करता है आपका कोई भी प्रोजेक्टाइल, जैवलिन हो गया, मिसाइल हो गया, फुटबॉल किक लगने के बाद जो प्रोजेक्टाइल जो मोशन फॉलो करता है, वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक पैराबोला का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन से रिलेट करके इसके प्रॉब्लम को दिया जाता है वहां पर, तो आप इसके प्रॉब्लम को देख सकते हो। सेकंड, जैसे मान लो आप कोई एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। एरिया भी वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो आपका एक प्लॉट है जिसका रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है। अगर उसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो ब्रेड से 5 ज्यादा है, तो सेम यही वाला जो मैंने आपको बताया, इसी टाइप का सिनेरियो आएगा और वहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। थर्ड क्या है, जैसे कि आप जो बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, वहां पे भी जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यूज होता है। जैसे कि डाउन स्ट्रीम में जो है बोट की स्पीड ये है और अप स्ट्रीम में ये स्पीड है, दोनों में लगने वाला टाइम जो है ये है। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो वहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ठीक है। आप इसका यूज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में भी देखोगे, तो देखो इसके बतेरे यूज है, ठीक है, नो डाउट। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपको कुछ लिमिटेड यूजेस बताए जो कि मेरे अभी दिमाग में आ रहा। तो देखिए इसका एक सिग्निफिकेंस है और इसलिए हम लोग ये चैप्टर को यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
ठीक है, याद रखना कि इसमें वेरिएबल जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन ऐसा वेरिएबल होता है जो कि दूसरे पे डिपेंड करता है, तब वहां पे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। या फिर वेरिएबल अपने आप से खुद से मल्टीप्लाई हो जाए किसी सिचुएशन को देख के, तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। मेरे ख्याल से इतना बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं और डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे कूदेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे हैं और क्या है। तो जो कि एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया हुआ जो पहला क्वेश्चन है वो आपका जयंती वाला क्वेश्चन है। जॉन एंड सॉरी जयंती नहीं है, जीवंती। ठीक है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जॉन के पास एक्स मार्बल थे और जयंती के पास जो है वो वाई मार्बल थे। ठीक है, अब क्या बोले कि बहुत ज्यादा अच्छा, पहले केस में क्या दिया, देखो यहाँ पे अभी इंटरडिपेंडेंट होगा तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। लेट्स चेक इट। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। पहला केस में जो सिचुएशन दिया उसके हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। और दोनों ने जो है वो 5 मार्बल जो है वो लूज कर दिए, तो ये x माइनस 5 और कितना हो गया आपका। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो एक y अलग से एक वेरिएबल बन रहा है, तो मैं y को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। अब देखो ये जो वेरिएबल है y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 45 माइनस एक्स, इसमें से भी 5 माइनस कर दो, और इनका प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 124। तो 124 जो है वो आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको इसको पहले मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसका सॉल्व वॉल्व नहीं करना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देखो ये हो गया 45 में से 5 गया, कितना बन गया 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 हो गया आपका 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, मैंने सही किया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 200 प्लस 124 माइनस 5x माइनस, पहले इसको ऐड कर देते हैं यार, यहाँ पर 5x और 40 को। तो 5x और 40 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5x है, इधर 40 है, तो ये हो जाएगा 45x नेगेटिव में, नेगेटिव ऑफ 45x इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सारी चीजें ठीक आई है कि नहीं आई है। ऑल राइट, सारी चीजें ठीक आई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इक्वेशन बना है वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको फटाफट से नोट करो और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस, कॉटेज, हाँ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है, on a particular day the total cost of production was 750. What would be like the total number of the toys produced on that day? ठीक है, इसमें सिंपली आपको जो है वो जो भी सिचुएशन दिया है उसके हिसाब से जो है वो आपको इक्वेशन बनानी है। तो मान लेते हैं कि आपका जो टॉय इंडस्ट्री है वो एक दिन में प्रोड्यूस करती है आपका, तो टॉय इंडस्ट्री जो है वो उस दिन प्रोड्यूस कर रही थी आपका, मान लेते हैं एक्स टॉयज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 55 माइनस ऑफ द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब एक टॉय जितना जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है उससे अगर आप
55 को माइनस कर देते हो तो उतने रुपीस के जो है वो टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपका कॉस्ट मतलब एक टॉय की कीमत कितनी हो रही है आपके पास, जो कि 55 में से अगर ये हम लोग एक्स को माइनस कर दें तो एक टॉय की कीमत इतनी हो जाएगी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर डे में जो टोटल नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हुए उसका कॉस्ट कितना था, वो था 750। टोटल कॉस्ट इसका था 750। तो देखो एक टॉय की कीमत को आप टोटल नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस एक्स, और ये हो गया 750 से इसको इक्वेट कर देंगे। ये तो सिंपल है। आपका ये कितना हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। देखते हैं ठीक आया कि नहीं आया। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इसको भी फटाफट से नोट डाउन करो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगर स्पीड हो रहा होगा तो आप क्या करो, लेसन को स्लो कर लो और देखो बार बार, या फिर रिवाइंड करो और बार बार देखो। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और इसमें प्रूव करना है कि इसमें से कौन सा जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग देख के नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। पहला चीज, अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा तो उसको किस फॉर्म में होना चाहिए आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ये क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर डायरेक्टली ये क्यूब लिखा हुआ है, ये क्यूब लिखा हुआ है, नहीं होगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके अपन को देखना पड़ेगा इस फॉर्म में अरेंज हो पा रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, या फिर इस फॉर्म में अरेंज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैंने आपको पहले से बता दिया था कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और बी और सी जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अगर है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। लेट्स चेक इट आउट। पहला क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अपन चालू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना हो गया ये 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x कितना हो गया आपका 6x, और 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो ये इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसा कि अब ये क्वेश्चन है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है चेक करना है। तो हम लोग नॉर्मली इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, और ये कितना हो गया -4। या फिर देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी है तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। तो देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें a की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो पहले ही एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी कर लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो नहीं है, क्वाड्रेटिक जो है वो नहीं। ठीक है, ये कंक्लूजन है सेकंड वाले क्वेश्चन का। इसको भी फटाफट से नोट करो। देखो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन ये पहले ही स्टेप में दिख गया कि ये गायब हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता किसी भी हालत।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो इसको भी वैसे ही ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू x² प्लस 1। तो देखो एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x-1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट कर लो। देखो ये सब क्वेश्चन इजी है। ठीक है, आपको जो मेन क्वेश्चंस है उसके लिए अभी तैयार रहना, अभी तो फिलहाल ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो आपका यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा है, तो ऐसा मत बोल देना कि भाई ये क्यूबिक इक्वेशन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक बार चेक कर लो, और उसके बाद फिर बोलना कि ये नहीं है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, देखो जिसको फॉर्मूला याद नहीं है पहले यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारे फॉर्मूले आप याद करो। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो, आपको इसका फॉर्मूला पता है, इजी है। तो ए प्लस बी कर लो यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस 2a² बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, फिर ये कितना हो जाएगा 2ab² प्लस बी क्यूब। देखते रहना, बस ये ऐसे ही करना है आपको अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे ए क्यूब आ गया, तो देखो ये ए स्क्वायर बी और आपका ये ए स्क्वायर बी, दोनों के दोनों लाइक टर्म है, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 3a² बी। ठीक है, और ये भी देखो लाइक टर्म है। ठीक है, ए बी स्क्वायर वाला टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 3ab² प्लस बी क्यूब कर दो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर यहाँ से कॉमन छांट सकते हो। 3ab को कॉमन छांट लोगे तो आपका क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और आपका 3ab। देखो मैं ये सब तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा कहीं, अगर जिनको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने बताया। ठीक है, अपन करके देखते हैं। ए की जगह कितना दिया है आपका एक्स दिया, तो एक्स क्यूब प्लस आपका बी की जगह कितना दिया है 2, तो मतलब ये हो जाएगा 8 प्लस, आगे सॉल्व करते हैं 3 इंटू ए बी, तो 3 2 जगह कितना हो गया आपका 6x। ठीक है, बचा गया आपका x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जा रहा है, बचा क्या आपका पास 6x² प्लस 12x, और ये कितना हो जाएगा, इधर इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये कितना हो गया 8×4=12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। देखो प्राइमा फेसी आपको देखने के लिए देखने में क्या मिल रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप देखोगे इसमें एक्स क्यूब वाला टर्म है। इसीलिए मैं बोला था कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके देख लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिख के इसको मैं टिक कर देता हूँ, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट, तो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया, और एक्सरसाइज का देखो क्वेश्चन मोर लाइकली आपके एनसीईआरटी की बुक का ही है। ठीक है, सॉरी, एनसीईआरटी की बुक का ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपका जो है वो सेम जैसे एग्जांपल दिया हुआ था वैसे ही है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके चेक करना है। ठीक है, आप पहले चीज तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट आ गए जो कि मैंने सिखाया है, एक्चुअली मैं सर्च कर रहा हूँ कि इसमें कुछ और वेरी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। लेट मी चेक आउट। यहाँ पे आपका
नहीं, कोई डिफरेंट टाइप का भी प्रॉब्लम तो हम लोग ढूंढेंगे नहीं इसको, क्योंकि मेरा मेन अभी फोकस है आपको जो है वो नॉर्मल एनसीईआरटी के प्रॉब्लम कराना। चलो, मेरे को तो अभी कुछ मिल नहीं रहा है सच कि मैं आपको अलग टाइप के प्रॉब्लम करा दूं। एनीवेज, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2x-3 आ गए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चेक करना है इसको भी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये इसको आपको सिंपली स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 2x+1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 2x-6। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x² माइनस, सॉरी, इधर आके ये +7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि आपका बी वाला टर्म अगर ना हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। ए वाला टर्म जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला जो टर्म है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको भी वैसे चेक कर सकते हो, x² - 2x, इसको सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये -6 प्लस 2x आ गया। इसको अगर इधर लेके जाओगे तो x² - 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको भी अपन सेम वैसी प्रोसेस जैसे कि हमने पुराना देखा था वैसे ही हमको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2x-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x-x-3। तो देखो यहां से अगर आप देखोगे तो ये x² वाला टर्म और ये वाला x² वाला टर्म आपस में कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें x² वाला तो टर्म बचा ही नहीं। मतलब यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 0 हो गया, जो कि हमारा कंडीशन था कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और x² वाला टर्म होना चाहिए। तो ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। चलो आप आते हैं यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को चेक करने के लिए। इसको भी सिंपली आप कर लो, कितना हो जाएगा, देखो x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x² प्लस ये कितना हो जाएगा, x माइनस 6x, और ये कितना हो गया आपका -3, और ये हो जाएगा x² प्लस 5x। इसको सॉल्व करोगे इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा x²। आप इसको सॉल्व करोगे तो -5x हो गया, और ये 5x इधर से आ गया तो कितना हो गया 10x-10, और ये -3 पहले से था इक्वल टू 0। देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो है वो आपका 2 वाला टर्म था, तो इसकी वजह से जो है ये a जो है वो नॉन जीरो हो गया, और इसकी वजह से जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे। ऑलराइट, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको भी वैसे ही ओपन करके देखो तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x-x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 5x-5। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये x², ये -7x हो गया प्लस 8 हो गया। ठीक है, तो -7x, और इधर आगे ये कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +538 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें भी देखो यहाँ पर 2 वाला टर्म दिया था, और इसमें 2 वाले टर्म की वजह से जो है वो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अब देखो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको वैसे ही करना है, x² प्लस 3x प्लस 1, इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 2 × 2 = 4x प्लस 4। इसको इधर लेके आओगे तो देखो x² वाला टर्म गया यहां से। इसका मतलब इसमें a इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है।
देखो कंडीशन वही है, सिंपल सी। आपको ये चेक करना है कि इसमें ए वाला टर्म है या नहीं है। अगर ए वाला टर्म नहीं है तो इसका मतलब वो जीरो है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें बस अपन को चेक करना है कि ये टर्म जो है वो जीरो है। देखो अब फिर से वही वाला क्यूब वाला फॉर्मूला आ गया, तो हमने अभी फॉर्मूला रट लिया था, तो उसी तरीके से अपन बनाएंगे। एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा ये 8, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग गया। 3 इंटू ए बी कितना हो गया 6x। ठीक है, ए प्लस बी मतलब x+2, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2x³ -2x। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको इधर भेज दो, तो ये x³, देखो x³ वाला टर्म आ गया यहीं पर। तो पहले से ही मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें आपका x³ वाला टर्म आ गया, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये कितना हो गया 12, एक सेकेंड ना, यहाँ पे -12 हो जाएगा कि -12 और -2, ये -14x हो जाएगा, और इधर आके -8 हो जाएगा, 0। देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपका डिग्री या फिर मैक्सिमम पावर ऑफ द पोलिनोमियल 3 हो जाता है, तो उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलते हैं। आप कोई बोल सकता है कि इसमें ए वाला टर्म तो है, लेकिन इसमें एक और डिग्री इसकी जो है वो 3 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री वाली डिग्री नहीं जो हम लोग लेते हैं, या इसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल है आपका, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो ये x³ -4x² माइनस ये क्या है x+1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया x³ प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस वाला दिक्कत है, तो फिर से अपन अगर मान लो आपको फॉर्मूला नहीं आता है, तो हम लोग एक बार फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से इसको आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो हम लोग जो है वो चलो मैं अपनी फोटो हटा लेता हूँ यहाँ से, तो आपको मेरी फोटो के अलावा बाकी सारी चीजें दिखें। तो मैं अपनी फोटो हटा लेता हूँ पहले। ओके, फोटो हटा ली मैंने। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको पहले यहाँ पे जगह है हमारे पास, तो पूरा यूज करेंगे। पहले अपन फॉर्मूला निकालते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ पे एक्स एक्स नहीं लिखते, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब निकालते हैं। तो ए माइनस बी को अपन ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको चेक करें, तो ये हो जाएगा आपका a³ माइनस कितना हो जाएगा, ये a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2a² प्लस ab²। ठीक है, अब वापस से माइनस कितना हो गया a²b, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस 2ab² प्लस सॉरी -b³। तो कितना हो जाएगा ये चेक करो, ये हो जाएगा आपका a³ -b³, और ये कितना हो गया देखो a²b, और ये a²b कितना हो गया आपका माइनस में 3a²b, और ये प्लस में कितना हो गया आपका ab² और ab², ये हो जाए 3ab²। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये आ गया, तो इसको सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप कॉमन ले लो तो a³ -b³, और इसमें तो 3ab को आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर a, और ये बाहर में क्या बचेगा प्लस b। अब इम्प्लीमेंट कर लो यहाँ पर, ठीक है, तो सीधा इम्प्लीमेंट करते हैं अपन यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका x³ -4x² माइनस x+1 इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³। ठीक है, b³ डालेंगे तो कितना हो जाएगा, लेट्स चेक इट आउट। b³ अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 3ab कितना हो जाएगा आपका 6x, और a प्लस b मतलब आपका कितना हो जाएगा ये, अच्छा इसमें तो a प्लस बी आ रहा था, रुको 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 एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ है, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर
तुम लोग बताते भी नहीं हो यार। माइनस माइनस कॉमन, यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स माइनस टू। तो इसको अपन और फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एट, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12x। देखो यहाँ पर तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाला टर्म कट गया, पहली चीज एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाला टर्म कट गया। ये इधर आके कितना हो जाएगा, लेट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। देखो सिक्स इधर जाके कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 12 इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का x है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 11x। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 8 है, इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 8, तो 1 से ऐड होके कितना हो जाएगा, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब चेक करो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका। ठीक है, अपना थोड़ा गड़बड़ है क्या, रुको, लेट मी चेक। अपन ने सारी चीजें सही की है, पर एक्चुअली में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अपना आंसर मैच नहीं खा रहा। तो देखो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 8, प्लस 8 नहीं होगा, माइनस 8 है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, ये 12x इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का 12x होगा क्या, हाँ प्लस का 12x है, एग्जैक्टली ये वाला प्लस होगा साइन ना, माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, यही गड़बड़ थी, माइनस में 13x। ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर। अब आंसर मैच कर रहा है। सो दिस इज योर 4.1 का आपका पहला क्वेश्चन, और इसको भी आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, और हम लोग, मैं अपनी वापस से फोटो लगा लेता हूं ताकि आपको मैं दिखता रहूं। ठीक है, तो ऑल राइट, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन भी, 7 क्वेश्चन थे। हम लोग जो है वो 7 नहीं है, 8 क्वेश्चन है भाई, 8 क्वेश्चन हमने किए, और उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आई, ठीक है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़े, अब इसमें क्या करना है, हमने आपको एक सिचुएशन दी हुई है क्वेश्चन में, और उसमें से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दिखाना, इसे सॉल्व वगैरह नहीं करना है, आपको केवल बताना क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है जिसका एरिया कितना है, एरिया आपका, एरिया 528 मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो प्लॉट का लेंथ मान लेते हैं, लेंथ, लेंथ कितना दिया है, इसके ब्रेथ से के दुगने से एक ज्यादा है। पहले अपन ब्रेथ मानते हैं, ब्रेथ जो होता है वो, ब्रेथ मान लेते हैं एक्स है, तो उसके ब्रेथ से द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट। तो इसके प्लॉट के दुगने से, मतलब ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है क्या, इसका ब्रेथ। ठीक है, तो हमको जो है वो निकालना है, एरिया पता है अपन को, लेंथ और ब्रेथ पता है। तो प्लॉट का एरिया अगर आपको पता है, एक्स आपका क्या हो गया ब्रेथ, लेंथ क्या हो गया 2x+1, और एरिया कितना हो गया 528। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके आगे फर्दर इसको और वेरीफाई कर सकते हो, उसका लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। बट इस क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है, इस क्वेश्चन में केवल आपको क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप अगर चाहो सॉल्व करना तो कर सकते। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पोलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया था, अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो।
हालांकि इसमें इतना ही करना था, तो मैं इतना ही करके छोड़ रहा हूँ। बाकी हम लोग आगे आने वाले एक्सरसाइज में जो है वो और भी मेथड से जो है वो इसको देखेंगे। मैंने जैसे कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, और इसके अलावा मेरे ख्याल से फॉर्मूला मेथड भी बता दिया था आई गेस। चलो मैं देखूंगा वो वीडियो। अगर उसमें फॉर्मूला मेथड नहीं होगा तो वैसे तो इस चैप्टर में हम लोग करने ही वाले हैं, तो एक बार और इसको अपन देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो पहला तो अपन को कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन सा हो जाएंगे, एक्स मान लेते हैं, पहला इंटीजर है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो इसलिए एक्स प्लस वन दूसरा इंटीजर है। इनका प्रोडक्ट जो है वो 306 है। तो आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। तो बस इतना ही इसको करना था। इसके आगे का पार्ट जो है वो आप इसको निकाल सकते हो, एक्स दोनों पॉजिटिव इंटीजर को, बट हमको जितना बोला उतना ही काम करना है, ठीक है। अपने से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में। अच्छा, ये भी देखो। तो देखो हम लोग जितने भी प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन रहा है आप चेकिए। जब कभी भी जो दूसरा वेरिएबल या फिर हाँ दूसरा वेरिएबल वो पहले वेरिएबल से डिपेंडेंट है अगर, तो वहां पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अगर उस क्वेश्चन में दोनों का कहीं पे भी प्रोडक्ट हो रहा है दोनों वेरिएबल, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो, जो कि मैंने आपको पहली लाइन बोली थी जब हम लोग इस चैप्टर को चालू कर रहे थे। चलो क्या दिया है, रोहन की मदर की एज जो है, रोहन मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर मान लेते हैं, रोहन का जो एज है वो आपका एक्स है, और रोहन की मदर का जो एज है वो कितना हो जाएगा, 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो मतलब 26 प्लस एक्स हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ इज 360। यहां से 3 साल बाद रोहन कितने एज का हो जाएगा आपका, एक्स प्लस 3 ईयर का। और उसकी मदर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 29 प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 360 दिया है। देखो यहाँ पे भी प्रोडक्ट हो गया। जब भी प्रोडक्ट होगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चेक करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 29x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 29 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87, ठीक है, प्लस 3x इज इक्वल टू 360। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना हो गया आपका 32x, और माइनस ये इधर जाके माइनस होगा, तो 360 में से अगर आप 87 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो इक्वेशन बना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो कि हमको निकालना था। तो इसका भी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस ट्रेवल a train travels a distance of 480 kilometer with a uniform speed, ठीक है मान लेते हैं। if the speed has been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the distance। मतलब 3 घंटे आपको ज्यादा लगने। तो देखो मैंने आपको बोट और स्ट्रीम वाला केस बताया था, ये भी आप यहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये भी जो है बेसिकली आपका एक टाइप का उसी टाइप का एप्लीकेशन बनेगा जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगा। तो हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला ट्रायंगल पता होना चाहिए, जो मैं अक्सर ही बच्चों को बताता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला याद करने में कंफ्यूजन होता है तो डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड, डीडीएस ट्रायंगल बोलते हैं अपन इसको। जैसे मान लो आपको स्पीड निकाला तो स्पीड को छुपा दो, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपने हाथ से ढक लो, मैं इसको कॉपी पेन में नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप इसको छुपा लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगा। टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस निकालना तो टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। इसको डीटीएस ट्रायंगल बोलते हैं ठीक है, मेरे नजर में। बाकी लोग इसको क्या बोलते होंगे, या फिर आपको फॉर्मूला अगर याद है डायरेक्टली तो आप लिख सकते हो। तो देखो आपको पहले तो डिस्टेंस दे दिया है कि 480 किलोमीटर है, और अपन इसको स्पीड से डिवाइड करेंगे। तो स्पीड मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं स्पीड जो है वो एस है। मैं स्पीड को एस मान लूं, ठीक है। अगर आपको टाइम डिस्टेंस दिया कितना 480 किलोमीटर, और बोल रहा है कि पहले जो स्पीड जिस स्पीड से चल रही थी ट्रेन, ठीक है, पहले जिस स्पीड से चल रही थी
अगर हम लोग 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो लेस स्पीड कर देते हैं, मतलब इसमें से जो है वो स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, तो जो आपको टाइम लग रहा था 480 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है, वो कितना लगेगा आपको? 3 घंटा ज्यादा लगेगा। देखो, जब आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? टाइम। ठीक है, तो सेकंड केस में जो टाइम, ये सेकंड केस में टाइम आया, ये टाइम जो है वो आपका पहले केस में जो टाइम था, जो कि 480/s था, इससे 3 घंटा ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, यूनिट देख लेते हैं, इसमें किलोमीटर पर आवर दिया है, इसमें भी किलोमीटर पर आवर, और आपका टाइम का यूनिट भी आवर में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर से अपन डायरेक्टली इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखो, यहाँ से 480 को यहाँ पे कॉमन ले लो, तो 480 ये कितना हो जाएगा? इसको अपन सॉल्व कर दे तो देखो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? s इंटू एस माइनस 8, ये हो जाएगा s माइनस एस प्लस 8 इज इक्वल टू 3। तो कितना हो जाएगा आपका? 480 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन s माइनस 8 इज इक्वल टू 3। 3 को इसको लेके जा सकते हैं? हाँ, 3 1 जा 3, और ये 3 कितना हो जाएगा? 1 6 और 0, मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू 8, कितना हो जाएगा आपका? लेट मी चेक आउट। 160 इंटू 8, 160 इंटू 8, ये आ जाएगा 1280, 1280, ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर माइनस 8s के बराबर, और एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमको डिजायर था। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, इसको भी आप फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है? इसके बाद मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और ये चैप्टर नंबर 4 का 4.2 नंबर का एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो हम लोग पॉज करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ ली है। हम लोग जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसको एक्सरसाइज नंबर 4.2 को करेंगे, यहाँ पे सारी चीजें खत्म होती है। इस वीडियो में हमने सीखा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे इसके जो फॉर्मूलेज हैं उनको कैसे हम लोग बना सकते हैं, और कौन कौन सी चीजों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन यूज होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें कवर की, और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मेरी लाइव क्लासेस चलती है। हाँ, हालांकि वो पेड क्लासेस होती है, लेकिन अगर आप हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप नीचे में जो भी नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे मैं आपको टेस्ट पेपर, कुछ नोट्स, और कुछ कुछ जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें कवर की है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट होंगे तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और वहां पे जाके कमेंट कीजिए, और आप मुझसे कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहते हैं वो भी आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 नंबर एक्सरसाइज के साथ। मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।